सलातु तस्बीह, सलातु तस्बीह के ताल्लुक से एक बात बोल दे कि इंशाल्लाह आज की बात मुकम्मल करेंगे। वो क्या है? अबू दाऊद और तिरमिजी वगैरह में ये हदीस मौजूद है सलातु तस्बीह की, और बहुत सारे लोग इस के ताल्लुक से सवाल भी करते हैं ये नमाज पढ़ना या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना, जायज़ या ना जायज़। याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, ऐ अब्दुल्लाह मैं तुम्हें कोई तोहफा पेश न करूं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के रसूल जरूर। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अमल है, अगर उस एक अमल को कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अब वो अमल क्या है? वो अमल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अमल ये है 4 रकत नमाज पढ़ना है। 4 रकत नमाज कैसी पढ़ना है? 4 रकत में जैसे ही आप सलातु तस्बीह की दिल में इरादा कर लिए, नमाज शुरू करे, हाथ बांध लिए, फिर जैसे ही आप हमेशा नमाज पढ़ते हैं इस तरह सूरह फातिहा और दूसरा सूरा पढ़ लिए सूरह फातिहा के साथ। अब ज़म्मी सूरह के बाद 15 मरतबा क्या पढ़ना है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा। सूरह फातिहा ज़म्मी सूरा के बाद ठहरे इसी तरह हाथ बांध के ही है, इसी हालत में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा पढ़ने के बाद अब रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम, रुकू की तस्बीह जो भी आप पढ़ रहे, रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा रुकू की हालत में ही फिर यही कलिमात दोहराना है। कौन से? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। रुकू से उठे समी अल्लाहु लिमन हमिदा फिर 10 मरतबा पढ़ना है। अब सजदे में गए, सजदे में सजदे के तस्बीहात मुकम्मिल होने के बाद फिर 10 मरतबा। फिर पहले सजदे से सर उठाए, जैसे ही बैठे दोनों सजदों के दरमियान जो दुआएं पढ़ना है उनको पढ़ने के बाद, या आमतौर पर जो छोटी दुआ रब्बिग़फिरली पढ़ते हैं उस दुआ को पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलिमात दोहराना है। फिर दूसरे सजदे के लिए जाएंगे तो उस सजदे में भी दूसरे सजदे के तस्बीहात के बाद फिर 10 मरतबा। फिर दूसरे सजदे से जब सर उठाएंगे तो दूसरी रकत के लिए खड़े होने से पहले बैठना है। जलसा इस्तिराहत इसे कहते हैं। हर नमाज में आपको बैठना है। ये मसला नहीं मालूम लोगों को, क्या करते 2 सजदे हो गए सीधा वहीं से खड़े हो जाते, नहीं, दोनों सजदों के बाद बैठना है, बैठ के फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होना है। तो जैसे ही आप दूसरे सजदे से सर उठाए, बैठने के बाद फिर 10 मरतबा यही कलिमात को दोहराना है। इस तरह एक रकत में कितनी हो गई? 75, 75। एक रकत में 75 मरतबा ये पढ़ने के बाद इसी तरह आपको 4 रकत पढ़ना है। इस तरह 4 रकत जब पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अगर ताकत रखते हो तो इस नमाज को हर दिन रोजाना 1 मरतबा पढ़ो। अगर ताकत नहीं है तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ो। उतनी भी ताकत नहीं है महीने में 1 मरतबा पढ़ो। उतनी भी ताकत नहीं है साल में 1 मरतबा पढ़ो। उतनी भी ताकत अगर नहीं है तो जिंदगी में कम से कम 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ लिया करो, ताकि तुम्हारे अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएं। ये अबू दाऊद और तिरमिजी में रिवायत मौजूद है सलातु तस्बीह। लेकिन इस हदीस के ताल्लुक से उलमा में इख्तिलाफ है कि ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस हसन दर्जे को पहुंचती है, ये हदीस फला फला। अब हदीस की तहकीक करने वाले उलमा इस हदीस के ताल्लुक से इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन आखिर में उलमा का कहना यही है कि अगर जो पढ़ना चाहे, जिसका दिल मुतमईन है वो पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। जो नहीं पढ़ना चाह रहा वो ना पढ़े, तब भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इस सलातु तस्बीह की नमाज को फर्ज नमाजों से ज्यादा अहमियत देकर, अरे गुनाह तो माफ हो रहे, खाली सलातु तस्बीह हफ्ते में 1 मरतबा या दिन में 1 मरतबा पढ़ लेंगे, बाकी नमाजें नहीं पढ़े तो भी चलता, इस तरह सोचना गलत है। ठीक है, ये सलातु तस्बीह की नमाज जो चाहे पढ़े, जो चाहे ना पढ़े, कोई गुनाह नहीं। पढ़े तो भी कोई गुनाह नहीं, नहीं पढ़े तो भी कोई गुनाह नहीं है। तो